Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली जितने एग्जाम होते हैं उनमें जीए का पोर्शन तो आता ही है और जीए के पोर्शन में बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते ही है। तो ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे 2019 से अभी तक यानी फरवरी 2020 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स लॉन्च हुई हैं हम उनके बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि कौन है उनके ऑथर। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स। तो सबसे पहली जो बुक है वो है हेमंत करकरे डॉटर्स मेमोयर। ये इस बुक को लिखा है जूही करकरे जो कि बेटी हैं हेमंत करकरे की। अगर हम हेमंत करकरे की बात करें तो यही वो एटीएस प्रमुख हैं जो 26/11 में जो मुंबई में अटैक हुआ था उसमें आतंकवादी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो इनकी बेटी ने अपने फादर की, हम बोल सकते हैं ये बायोग्राफी है, उसको एक किताब के रूप में पेश किया है। और जो ऑथर है उनका नाम है जूही करकरे जो कि बेटी है हमारे शहीद एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की। उसके बाद जो दूसरी बुक है वो है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म, रीजनल पार्टीज, कोएलिशन, सेंटर स्टेट और रिलेशन इन इंडिया। इसके जो ऑथर है वो है आरपीएन सिंह। ये एक पॉलिटिकल बुक है, इसमें भारत की राजनीति को दर्शाया गया है अलग अलग तरीके से। उसके बाद जो तीसरी बुक है वो है माइंड मास्टर और ये एक ऑटोबायोग्राफी है फेमस चेस प्लेयर ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की। और इसको स्वयं विश्वनाथन आनंद और सुजैन नीनन ने लिखा है। ये ऑटोबायोग्राफी है विश्वनाथन आनंद जो कि फेमस चेस प्लेयर यानी ग्रैंड मास्टर हैं। उसके बाद जो अगली बुक है वो है ब्राइट डिजिटल नेशन और इसको लिखा है एन चंद्रशेखरन ने। उसके बाद जो अगली बुक है वो है गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स। ये काफ़ी फेमस बुक है और इसको लिखा है नेहा जे हीरानंदानी ने। उसके बाद जो अगली बुक है वो है फ्रॉम लीचेस टू स्लग ग्लूई 25 एक्सप्लोसिव आइडियाज़ दैट मेड एंड आर मेकिंग मॉडर्न मेडिसिन्स। इस बुक की जो ऑथर हैं वो है रूपा रॉय जो कि एक साइंटिस्ट हैं। ये मेडिकल के सेक्टर में काम करती हैं, बायोलॉजी के सेक्टर में काम करती हैं, एक साइंटिस्ट है, तो उनकी लिखी हुई ये बुक है। उसके बाद जो अगली बुक है वो है 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी। इसको लिखा है फ़कीर हुसैन ने। उसके बाद जो अगली बुक है वो है ट्रिब्यूलेंस एंड टाइम द मोदी ईयर्स। इस बुक को लिखा है यहाँ पर राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान ने ये, और इसमें इन्होंने दर्शाया है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनके कार्यकाल को दर्शाया है। और जो अगली बुक है वो है हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स 2018। और इस बुक के अगर हम ऑथर की बात करें तो एक कोई पर्टिकुलर ऑथर नहीं है, इस बुक को पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ ने, जिसमें जो 2018 का डाटा है फिशरीज़ की स्टैटिस्टिक्स है उसको इस बुक में पेश किया गया है। अगली जो बुक है वो है सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगेटन पास्ट 1883 टू 1924 और इसको लिखा है विक्रम संपत ने। ये जो बुक है ये जो सावरकर जी थे, वीर सावरकर थे, उनकी एक तरह से बायोग्राफी है और इस बुक को विक्रम संपत जी ने लिखा है। उसके बाद अगर हम बात करें ये है ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया और इसको पब्लिश किया है इंडियन डायस्पोरा क्लब ने। और इसमें जो बुक का जो मेन मोटिव है या बुक के अंदर जो कंटेंट है वो ये है, ये जो बुक है उसमें ब्रीफ प्रोफाइल्स हैं जो प्रवासी भारतीय सम्मान जिन लोगों को मिला है उनकी ब्रीफ प्रोफाइल्स दी गई हैं और जिनको ये सम्मान 2003 से 2019 के बीच में मिला है उन लोगों की यहाँ पर प्रोफाइल्स दी गई हैं। उसके बाद जो अगली बुक है वो है कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी डीक्लासिफिकेशन और इस बुक को लिखा है इकबाल चांद मल्होत्रा और मरूफ रज़ा ने। जी हाँ, इकबाल चांद मल्होत्रा और मरूफ रज़ा इस बुक के ऑथर हैं। उसके बाद हम अगर बात करें विवेकादीपनी की तो इस बुक को यहाँ पर लिखा है आदि शंकराचार्य जी ने और इस बुक को लॉन्च किया था हमारे जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया था। उसके बाद अगर हम बात करें अगली बुक की तो वो है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग और इस बुक के ऑथर हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ, इस बुक को जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जी ने उन्होंने लिखा है और उन्होंने जो उनका
तब तक का जो कार्यकाल रहा था लगभग 2 साल का, उसको इस बुक में उन्होंने बताया है कि कैसे उनका कार्यकाल रहा 2 साल का जो उनके वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ऑफिस में। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने इस बुक में मेंशन की हुई हैं और बुक का नाम है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। और जो अगली बुक है वो है माई लाइफ माई मिशन, और इसको लिखा है बाबा रामदेव एंड उदय माहुरकर ने। बाबा रामदेव हम जानते ही हैं, जो पतंजलि है कंपनी है, उसके ऑनर हैं हम बोल सकते हैं, और फेमस योगा गुरु हैं, योग गुरु हैं। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है बाबा रामदेव जी की, जो उन्होंने उदय माहुरकर के साथ मिलकर लिखी है। और उसके बाद लेसन्स लाइफ थॉट मी अननोइंगली, ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये फेमस बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने लिखी है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने अपने जीवन के अनुभव और जो भी कहानी है उन सबको साझा किया है। और अगली जो बुक है वो है विस्पर्स ऑफ टाइम, और इसको लिखा है कृष्णा सक्सेना ने। और इस बुक की अगर कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो इसको लॉन्च किया था जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था। स्मृति ईरानी ने इस बुक को लॉन्च किया था। और उसके बाद जो अगली बुक है वो है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, और इस बुक को लिखा है नवीन चावला जी ने। अगर हम बात करें नवीन चावला जी की, तो ये एक्स यानी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और उन्होंने इस बुक को लिखा है। उसके बाद अगर हम बात करें एक कॉमेंटेटरी डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, इस बुक को लिखा है के खंडेलवाल जी ने। जी हाँ, अगर हम बात करें इस बुक के अंदर क्या कंटेंट है, तो ये बुक जो एयर पोल्यूशन है उसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए बनाई गई है कि कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, कैसे उससे बचा जाए। तो हम अगर देखें तो ये अवेयरनेस के लिए है, एयर पोल्यूशन को लेके लोगों को के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाए, वो सारी चीज़ें इस बुक में मौजूद हैं। और इसको लिखा है के खंडेलवाल जी ने, और इसको लॉन्च किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। उसके बाद जो अगली बुक है वो है कर्म योद्धा ग्रंथ, इसको रिलीज़ किया था अमित शाह जी ने। अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, और ये जो बुक है वो फोकस है नरेंद्र मोदी जी के जीवन के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे जो उन्होंने काम किए हैं भारत के लिए, उन सभी पर फोकस है इस बुक का। और इसको रिलीज़ किया था हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। उसके बाद अगर हम बात करें जो अगली बुक है वो है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं सदगुरु जी। सदगुरु जी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, वो इस बुक के ऑथर हैं सदगुरु जी। और इस बुक को भी भारत के वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू जी ने रिलीज़ किया था, या हम बोले लॉन्च किया था। और जो लास्ट में बुक है वो है ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, और इसको लॉन्च किया था हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के, उन्होंने ही लॉन्च किया था श्री एम वेंकैया नायडू जी ने। और इसके जो ऑथर हैं वो है प्रोफेसर रामाकृष्णन राव। अगर हम बात करें प्रोफेसर रामाकृष्णन राव की, तो वो एक साइंटिस्ट हैं, एक राइटर हैं, स्कॉलर हैं, और 2011 में उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो 2019 से लेके अब तक लॉन्च हुई हैं, जिसमें से कुछ बुक जैसे कर्म योद्धा ग्रंथ, ए डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी जैसी जो बुक है वो 2020 में ही लॉन्च की गई थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स। ये वो बुक थी जो 2019 से फरवरी 2020 के बीच में लॉन्च हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं जो जानकारी बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड हमने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स।